पत्रकारिता बड़ी खतरनाक होती है। एक सीनियर पत्रकार साथी ने कहा कि पत्रकारिता की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो खुद को पत्रकार कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए होना बंद हो गई है। मुझे भी लगा कि जब मैं बेकार हूँ तभी तो पत्रकार हूँ। खैर, मैं तो एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ। जिस दिन मुझे समझ में आया कि पत्रकार अपने अंतिम समय में अपने क्रियाक्रम भी करने लायक नहीं बचा, तो इससे अच्छा होगा कि रेहड़ी पर चाय का ठेला ही लगा लूँगा और इसके लिए बाकी की तरह पत्रकार चाय वाला का बोर्ड लगा लूँगा। सोशल मीडिया पर आईना दिखाने का बहुत मतलब भी नहीं है, क्योंकि देश में एक से बढ़कर एक अनपढ़ों के कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि सच में हम खुद ही बेकार हैं। चाय बेचने वाला अब देश को अध्यात्मक, रूहानियत, संस्कृति और दर्शन की शिक्षा दे रहा है, और वो नमूने जो कभी दर्शन के द के बारे में नहीं जानते, बहुत ही चाव से पूरे देश में दर्शन का महिमा मंडन करने में लीन हैं। ये उसी दर्शन की बात कर रहे थे जिस दर्शन ने कभी अपने देश के गौरवशाली इतिहास का हकीकी दर्शन अपने ही देश को नहीं दिखा पाया। इसके लिए भी अल्बेरूनी, फाहान, वेनसॉन्ग, कोपरनिकस, टालमी, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अरस्तु जैसे विद्वानों के खोजों को दुनिया कोट करके पढ़ती है और समझने की कोशिश करती है। तो हो गई नमूनों के लिए फालतू की बात, अब आइए ओरिजिनल बात पर। आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिलाने वाला सबसे ज़बरदस्त अगर कोई ज़रिया था तो वो थी पत्रकारिता, क्योंकि पत्र और पत्रिकाएं ही वो ज़रिया थी जो जनता की आवाज़ बनकर ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला देती रही। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखे किसी भी पत्र और पत्रिका में एक भी पन्ना अगर अंग्रेज़ों को मिल जाता था तो अंग्रेज़ इतना डर जाते थे कि अखबार की पत्रियों को फूंकते हुए एडिटर या पत्रकार को जेल में ठूस देते थे। ध्यान रहे, कत्ल नहीं करते थे। फिर भी आज़ादी के दीवानों का कभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं डगमगाता था, क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन और उस ज़मीन में पलने वाले देश के नागरिकों की फ़िक्र होती थी। वे कई बार टॉर्चर झेलते हुए जेल जाते, फिर बाहर आकर अपने उसी काम में रम जाते, क्योंकि उन्हें अपने देश और अपने देश के नागरिकों के लिए आज़ादी चाहिए थी। वे अराजकता और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और यह आग उन्हें सोने नहीं देती थी। मौजूदा दौर में पत्रकारिता धंधा बन गई है। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों की हालत देख लीजिए, जनता के मुद्दे गायब हैं। सिर्फ महिमा मंडल और सिर्फ महिमा मंडल ही पूरे खबर के सेंटर में मौजूद है। सत्ता और विपक्ष की नूरा कुश्ती खेल में मसाले चटकारे उन खबरों को अनदेखा कर देते हैं जो देश और जनता के बुनियादी सवालों से जुड़ा होता है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का जनता के लिए सरकार से सवाल पूछने की परंपरा 2014 के बाद से गायब हो गई है, बल्कि उन सवालों का जवाब विपक्ष से पूछा जाने लगा है। जिसे नमूने देश का गौरव समझते हैं, उसने सत्ता के इतने सालों बाद भी कभी जनता के सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। और पत्रकार अब टीवी चैनलों और अखबार के मालिकों के अपने गले में बांधे पट्टों के सहारे पत्रकारिता कर रहे हैं। जब उन्हें सरकार की जवाबदेही तय करनी होती है, तभी उनके गले में पट्टा कस दिया जाता है ताकि आगे कुछ पूछ ही न सके। जब विपक्ष से सवाल पूछने की नौबत आती है तो इसी पट्टे को ढील दे दी जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नेस्तनाबूद है। जो ज़मीर और सिद्धांतों की दुहाई दे रहे थे, वो भी अब गले में पट्टे टांग चुके हैं। देश मरे या जिए, लोकतंत्र रहे या ख़त्म हो जाए, संविधान और कानून ध्वस्त हो, लेकिन इन सब से ऊपर उनकी अपनी खुद की चिंता है, क्योंकि उन्हें इस बात का भ्रम है कि वे अमृत पीकर आए हैं और उन्हें कई सालों तक जीना है। इसलिए देश और समाज का जो होना हो वो हो, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जानबूझकर जंग लगा दिया गया है। कलम पहरे में है। जनता को मसाला और चटखारे खाने की आदत है, वो रहेगी, क्योंकि यह तब तक जारी रहेगा जब तक सिस्टम के कोप से उसके घर में मातम न हो। फिलहाल मैं जैसे भी जिस हाल में हूँ, बिना समझौते के अपने कामों को अंजाम देता जाऊँगा, इस अपील के साथ कि आप NIN को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करें, और मेरे एनालिसिस के ताल्लुक़ से अपनी राय जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल NIN में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।